ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम चतुस्त्रिंशः सर्ग यानी सर्ग 34। इस सर्ग में सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा, श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना। ततः कमलपत्राक्षः श्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति। स राम प्रेषितः क्षिप्रं संतापकलुषेन्द्रियं प्रविश्य नृपतिं सूतो निश्वसन्तं ददर्शः। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए, तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थीं। वे लंबी सांस खींच रहे थे। उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलं तथा कमिव निस्त्रोय मपश्यत् जगति पतिम् आबोध्य च महाप्राज्ञः परमाकुल चेतनम् राममेवानुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिर्ब्रवीत्। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्ञ सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, तंग वर्धयित्वा राजानं पूर्वं सुतो जय आशीषा भय विक्लवया वाचा मंदया श्लक्ष्णया ब्रवीत। पहले तो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की, फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, अयं स पुरुष व्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते सुतः ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा सर्वं चैवोपजीविनाम् स त्वां पश्यतु भद्रं ते रामः सत्यपराक्रमः सर्वान् सुहृद आपृच्छ त्वां हिदानीं दिदृक्ष्यते गमिष्यति महारण्यं तं पश्य जगतीपते वृतं राजगुणैः सर्वै रादित्यमिव रश्मिभिः। पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे, अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर कर देख लीजिए। स सत्य वाक्यो धर्मात्मा गांभीर्यात सागरोपमः आकाश एव निष्पंको नरेंद्रः प्रत्युवाच तम्। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया, सुमंत्रानय में दारान ये केचिदिह मामकाः दारः परिवृतः सर्वैर् द्रष्टुमिच्छामि राघवम्। सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ, उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। सोन्तः पुरमत्तीत्यैव स्त्रियस्ता वाक्यं ब्रवीत् आर्यो वयति वो राजा गम्यतां तत्र माचिरम्। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहां शीघ्र चलें। एव मुक्ताः स्त्रियः सर्वाः सुमंत्रेण नृपाज्ञया प्रचक्र मुस्तद भवनं भर्तुराज्ञाय शासनम। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। अर्धसप्त शतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचनाः कौसल्यां परिवार्यात् शनैर्जगमुर्धृतव्रताः। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गई। आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः उवाच राजा तं सूतं सुमंत्रानय में सुतम। उन सब के आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। स सूतो राम मादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जगामाभिमुख स्तूर्णं सकाशं जगतीपते। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। स राजा पुत्र मायांतं दृष्ट्वा चारात कृतांजलिम उत्पातासनात् तूर्ण
मातः श्रीजन संवृतः। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। शोभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तम संप्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने से पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। तंग रामोभ्यपतत क्षिप्रं लक्ष्मणश्च महारथः विसंज्ञमिव दुःखेन सशोकं नृपतिं तथा। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुंचे। स्त्री सहस्त्र निनादश्च संजज्ञे राजवेश्मनि हा हा रामेति सहसा भूषण ध्वनि मिश्रितः। इतने ही में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। तंग परिष्वज्य बाहुभ्यां तावुभो राम लक्ष्मणो पर्यंके सीतया सार्धं रुदन्तः समवेशयन्। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। अथ रामो मुहूर्तस्य लब्ध संज्ञं महीपतिम उवाच प्रांजलिर्वाष्प शोकार्णव परिलुप्तम। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को दो घड़ी में जब फिर चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसिनः प्रस्थितं दंडकारण्यं पश्यत्वं कुशलेन माम। महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेति मां वनम कारणैर बहुभिस्तस्थैर वार्यमाणो न चेक्षतः। अनुजानीहि सर्वान्नः शोक मृत्सृज्य मानद लक्ष्मणं मास सीतांच प्रजापतिर्वात्मजान। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। प्रतीक्षमाण मभ्यग्र मनुज्ञां जगति पतेः उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम। रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। एव मुक्तो नृपतिना रामो धर्म भृतांगवरः प्रत्युवाचांजलिं कृत्वा पितरंग वाक्य को विदः। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्यां नृपते पतिः अहं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता। महाराज, आप सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहें। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा। मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नव पंच च वर्षाणि वनवासे बृहत्यते पुनः पादो ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप। नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। रुदन्नार्तः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तम ब्रवीत। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्रीराम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए वहां अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छस्वारिष्टम व्यग्रह पंथानम कुतो भयम। तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। न ही सत्यात्मन स्तात धर्माभिमन सस्तव
सन्निवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनंदन। अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा एकाहं दर्शनेनापि साधु तावच्च राम्यहम्। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो। केवल एक दिन भी तुम्हें देखने का सुख उठा लूं। मातरंग मांग च संपश्यन वसेमा मध्य शर्वरीं तर्पितः सर्व कामैस्त्वं श्वः काल्ये साधयिष्यसि। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातः काल यहाँ से जाना। दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय त्वया हि मत प्रियार्थं तु वनमेवमुपाश्रितम्। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है। न चैतन में प्रियं पुत्र शपे सत्येन राघव छन्नया चलितस्त्वास्मि स्त्रिया भस्माग्नि कल्पया वंचना या तु लब्धा में तांग त्वं निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्त साधिन्या कैकेय्या भी प्रचोदितः। परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अभिष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है उसी को तुम पार करना चाहते हो। न चैत दार्श्यर तमंग यत त्वं ज्येष्ठः सुतो मम अपानृत कथं पुत्र पितरं कर्तुम इच्छसि। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, इसलिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों में मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अथ रामस्तदा श्रुत्वा पितुरार्तस्य भाषितं लक्ष्मणेन सह भ्राता दीनो वचनम ब्रवीत। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, प्राप्स्यामि यानद्य गुणान को मे श्वस्तान प्रदास्यति अपक्रमण मेवातः सर्वकामैरहं गृणे। महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों यानी लाभों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी का वर्ण करता हूँ। यं सराष्ट्रा सजना धन धान्य समाकुला मया विसृष्टा वसुधा भरताय प्रदीयताम। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी, आप इसे भरत को दे दें। वनवास कृता बुद्धिर्न च मेद्य चलिष्यति यस्तु युद्धे वरो दत्तः कैकेय्ये वरद त्वया दीयतांग निखिलेनैव सत्यस्त्वं भव पार्थिव। मेरा वनवास विषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासु संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। अहं निदेशं भवतो यथोक्तमनुपालयन् चतुर्दश समावत्से वने वनचरैः सह मां विमर्शो वसुमती भरताय प्रदीयताम्। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। नहीं में कांक्षितं राज्यं सुखमात्मनि वा प्रियं यथा निदेशं कर्तुं वै तवेव रघुनंदन। रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। अपगच्छतुस्ते दुःखं मा भूर्बाष्प परिलुप्तः नहीं क्षुभ्यति दुर्धर्षः समुद्रः सरितांग पतिः। आपका दुख दूर हो जाए, आप इस प्रकार आंसू ना बहावें। सरिताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। नैवाहं राज्यमिच्छामि न सुखं न च मेदिनीं नैव सर्वान् इमान् कामान् न स्वर्गं न च जीवितुम्। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है। त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृतं पुरुषर्षभ
प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे। पुरुष शिरोमणि, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या ना होने पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ। न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो, स शोकं धारयस्वैमं नहि मेस्ति विपर्ययः। तात प्रभो, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। अर्थितो ह्यास्मि कैकेय्या वनं गच्छेति राघव, मया शोक्तं व्रजामीति तत्सत्यमनुपालये। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे यह याचना की कि राम तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा, उस सत्य का मुझे पालन करना है। मां चोत्कंठां कृथा देव वनेर रंस्यामहे वयम, प्रशांत हरिणा किरणे नाना शकुनिनादिते। देव, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित ना होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। पिता ही दैवतं तात देवता नामपि स्मृतम, तस्माद् दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वचः। तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता यानी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चतुर्दशसु वर्षेषु गतेषु नृपसत्तम, पुनर्द्रक्ष्यसि मां प्राप्तं संतापोऽयं विमुच्यताम्। नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। येन संस्तंभ नियोयं सर्वो बाष्पकलो जनः, सत्वं पुरुष शार्दूल किमर्थं विक्रियांगतः। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं? पुरंच राष्ट्रंच महीच केवला, मया विसृष्टा भरता यदीताम, अहं निदेशं भवतोनुपालयन वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम। यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक वन में निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मया विसृष्टांग भरतो महिमिमां सशैल खंडांग सपुरोपकाननां, शिवासु सीमा स्वनुशास्तु केवलं त्वया यदुक्तं नृपते तथास्तु तत्। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। न मे तथा पार्थिव धीयते मनो, महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये, यथा निदेशे तव शिष्ट सम्मते, वपैतु दुःखं तव मत्कृते नघ। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। तदद्दे नैवा नघ राज्यम व्ययं, न सर्व कामान वसुधांग न मैथिलीं, न चिंतितं त्वाम नृत्येन योजयन्, वृणीय सत्यं व्रतमस्तु ते तथा। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। फलानि मूलानि च भक्ष्यन् वने, गिरिंश्च पश्यन् सरितः सरांसि च, वनं प्रविश्यैव विचित्र पादपं, सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृतिः। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहां के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। एवं स राजा व्यसनाभिपन्न, स्थापेन दुखेन च पीड्यमानः, आलिंग्य पुत्रं सुविनष्ट संज्ञो, भूमिंगतो नैव चिचेष्ट किंचित। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। देव्यः समस्ता रुरुदो समेता, सांवर्जयित्वा नरदेव पत्नीं, रुदन सुमंत्रोपि जगाम मूर्छांग, हाहाकृतं तत्र बभूव सर्वम। यह देखकर राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहां एकत्र हुई अन्य सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए।
तथा वहां सब और हाहाकार मच गया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुस्त्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। ओ